हॉरर कहानी शापित हवेली। भूमिका। यह कहानी राजस्थान के एक पुराने कस्बे की है, जहां दशकों से वीरान पड़ी एक हवेली के किस्से सुनाए जाते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर सही सलामत नहीं आता। राहुल, पूजा, समीर और नेहा, चार कॉलेज दोस्त। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एडवेंचर के लिए पास के गांव जाने का प्लान बनाया। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात में औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव का बुजुर्ग रामलाल उन्हें चेतावनी देता है। रामलाल, बेटा, हवेली मत जाना। वो जगह अशुभ है। रात को वहां जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। दोस्त हंसकर टाल देते हैं। शाम होते होते चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचते हैं। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और अंदर जाते ही सीलन और गंध का एहसास होता था। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, दरवाजे की चरमराहट पूरे आंगन में गूंज उठी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी नजर आईं, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। अचानक पूजा को ऊपर के कमरे से पायल की आवाज सुनाई दी। सब ऊपर भागे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर टूटी हुई पायल पड़ी थी। तभी खिड़की अपने आप खुली और बाहर से तेज हवा आई। समीर डरते हुए बोला, समीर, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। पर राहुल बोला, राहुल, इतनी जल्दी डर गए? असली रोमांच तो अब शुरू होगा। ऊपर की मंजिल पर जाते ही अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। फिर एक धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोमबत्ती जलाते ही उन्होंने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना चेहरे के। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। नेहा चीख पड़ी, अचानक हवा में गायब हो गई। भागते भागते वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर खून से लिखा था, इसे मत खोलो वरना मौत। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने संदूक खोल दिया। अंदर से एक काले धुएं का गुबार निकला और पूरे हॉल में फैल गया। सबको लगा जैसे कोई उनके शरीर को जकड़ रहा हो। फिर दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तुम सब मेरे हो। चारों भागते भागते नीचे की ओर दौड़े। दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो चुका था। अचानक नेहा जमीन पर गिर गई और उसे किसी ने घसीटना शुरू कर दिया। पूजा और समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उनके हाथ में सिर्फ उसका दुपट्टा आया। नेहा अंधेरे में खींच ली गई और उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। बचे हुए तीन जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। जब सुबह गांव लौटे तो गांव वालों ने कहा, अब तुम कभी सामान्य नहीं रहोगे। हवेली जिसको छू ले वो जिंदगी भर उसका पीछा करती है। राहुल ने शीशे में देखा। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे और धीरे धीरे आईने में वही बिना चेहरे वाली औरत दिखने लगी। समापन कहानी